हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो आज का हमारा ब्लॉग है एक कहानी पे, एक सच्ची घटना पे। तो मैंने सुना इस कहानी को, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि आज के युग में हम भगवान और भक्त के बीच में एक जो संबंध होता है ना, हमसे कुछ गलत नज़रिए से ही देखने लग गए कि बस ये ठीक है, पूजा कर ली और मतलब हमने कुछ मांगा, मिल गया, बस बहुत हो गया। तो यही सब कुछ नहीं होता, मतलब यही भक्ति नहीं होती। भक्त के अंदर एक जो विश्वास, जैसे विश्वास एक डॉक्टर पे करते हैं हम, जब हम बीमार हो जाते हैं और दवाई लेने जाते हैं, तो हमें एक मन में ना, मतलब एक ये विश्वास रहता है कि अब हमने दवाई ले ली और हम ठीक हो ही जाएंगे। एक मन में आता है ना, ये चीज़ सबके अंदर होती है। आप खुद अपने मन में सोचना कि जब कभी भी हम बीमार होते हैं या तकलीफ़ में होते हैं, कोई परेशानी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब हमें दवाई देता है तो हम दवाई खाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। तो वही विश्वास एक भगवान के साथ होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बगैर तो कुछ भी नहीं है और विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। बस ये कहानी आपको बताएगी जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ। एक लेडीज़ थी, नारी, जो ग्वालियन कहते हैं, कुछ इस तरीके से कुछ बोलते हैं। तो वो रोज़, उसके यहाँ बहुत सारी मतलब गायें थी। तो उसका क्या काम था कि रोज़ अपने सुबह उठना, अपने घर को स्वच्छ करना और अपने नहा धो के गाय का दूध निकालती थी। अब दूध निकाल के वो दूसरे गांव में जाती थी, क्योंकि उसके गांव में तो मतलब इतने ज़्यादा थे नहीं, तो वो दूसरे गांव में अपना गाय का दूध बेचने जाती थी। तो अब बीच में पड़ती थी एक नदी। अब नदी को पार कैसे करें? तो जब वो नदी को पार करने के लिए फिर वो जो नाव होती है ना, तो उस तरीके की मतलब नाव थी। जो आज की नाव ऐसी नहीं, जो पहले ज़माने में, और ये सच्ची घटना है गाइस, सच्ची घटना है। आप चाहे इस चीज़ को अब यूट्यूब पे भी देखोगे ना, तो है, सच्ची घटना ही है ये। तो उसने नाव में बैठती थी और नाव वाला पल्ली पार छोड़ दिया करता था नदी के उस पार। तो वो जाती और अपने मतलब जो दूध था उसका वो बेचती गाँव में और आ जाती। तो कुछ दिन बाद जिस गांव में वो दूध बांटने जाती थी, उस गांव में नदी के मतलब जैसे इस नदी से पार उस पार जाती थी, तो उससे थोड़ी दूर पे ही एक संत आए हुए थे। तो वो रोज़ कथा सुनाते थे कि कभी किसी भगवान की, कभी किसी भगवान की लीलाएं सुनाते थे, ठाकुर जी की लीलाएं सुनाते थे। तो भक्त आते थे वहाँ। अब उस पहले ही दिन जब ये मतलब ऐसी रोज़ उठना, उसका गाय का दूध निकालना, और दूध निकाल के वो चल देती, अपने बच्चों को घर में छोड़ के खिला पिला के आ जाती कि बच्चों तुम आराम से रहना, मैं आ रही हूँ। तो ऐसे फिर नाव करती और उस पार उतर जाती, नदी के पार। तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक संत बैठे हैं और वो कुछ सुना रहे हैं, और भक्त और भी मतलब पब्लिक बैठी है, गाँव के लोग बैठे हैं, वो सुन रहे हैं। तो उसने एक दिन देखा, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन आई, दूसरे दिन भी ऐसी था। तो उसने सोचा कि मैं भी सुनती हूँ कि क्या सुनाते हैं संत महात्मा जो बैठे हैं, जो संत। तो वो बैठ के कथाओं को सुनती है। तो सुनाते हैं कि मतलब जब अपनी कहानी सुनाते रहते हैं कि भगवान पे इतना मतलब एक विश्वास होना चाहिए कि आपको तुम दिल से पुकारोगे, मन से दिल से पुकारोगे ना, तो भगवान वो आपकी प्रार्थना सुनते ही सुनते हैं। तो वो सारी कथा सुनती है, फिर चल देती है अपने मतलब दूध को देने चल देती है, दूध बाट। तो वो दूध बेच कर और फिर आती है। अब उसने सोचा कि उसने जो कथा सुनी थी, उसे तो वही माइंड में रहा कि हाँ मैंने कथा सुनी थी और संत ने कहा था कि अगर भगवान को मन से और दिल से पुकारोगे ना, तो भवसागर तर जाता है। उन्होंने ऐसे सुनाया था कथा में। तो सोचते क्यों ना मैं भी भगवान को याद करूं, मैं भी देखूं, जब ये संत, इतने बड़े संत हैं, वो अगर इस चीज़ को कह रहे हैं तो सच्ची होगी ये बात। तो वो भगवान को पुकारते सच्चे मतलब सच्चे मन से पुकारते कि हे कृष्ण। तो भगवान से कहते कि मुझे ये नदी पार करा दो भाई। तो जब नदी पार होती है, निकल दे दो। मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं भगवान, गाइस बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब मुझे इतना भी समय नहीं मिलता है कि मैं आपको कोई नए टॉपिक ला सकूं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता इन बच्चों के चक्कर में। सॉरी, इग्नोर करना है इस चीज़ को, क्योंकि सबके घर में यही है, छोटे बच्चे जिनके घर में। तो चलो फिर दोबारा टॉपिक पे ही आते हैं।
तो वो भगवान को याद करती है कि अगर भी संत ने कहा था कि 7 समुंदर भी पार करा देते हैं, भवसागर तो यूं ही पार हो जाता है, तो कहती है ये तो छोटी सी नदी है, भगवान तो सागर पार करा देते हैं, तो ये छोटी सी नदी तो भगवान मुझे ये पार नहीं कराएंगे। तो उसका जो मतलब एक भाव, एक भक्ति, उसका जो विश्वास था भगवान पे, तो उसने सच्चे मन से पुकारा कि हे कृष्ण मुझे ये नदी पार करा दो। तो भगवान एक ऐसा मतलब चमत्कार करते हैं ना कि वो भगवान का नाम लेके जैसी वो नदी पे पैर रखती है वो डूबती नहीं है। अब आप सोचोगे कि क्या है, तो वैसी कहानी नहीं, ये सच्ची कहानी है, क्योंकि भगवान पे विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए। जब भी भगवान भी आते हैं आपकी रक्षा करने, तो जब वो नदी पे पैर रखती है वो डूबती नहीं, अब वो नदी पार कर जाती है। वो बड़ी खुश होती है कि अरे संत, तो वो इतनी खुश होती है, भगवान को इतना धन्यवाद करते कि मतलब मैं भवसागर मतलब तरगी जो कहानी सुनी थी, जो भी कथा में सुना था कि और ये तो भगवान ने सच में कर दिया। और कह रही क्योंकि उस दिन उसको लेट हो गया था दूध बेचने में, क्योंकि वो कहानी सुनने, कथा सुनने लग गई थी, तो कोई नाव नहीं थी। अब उसको यूँ लगा था कि मैं घर कैसे जाऊँ, इसलिए उसके मन में ये भाव आया कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। फिर उसे ध्यान आता कि कथा में ऐसा संत ने सुनाया था, तो वो अब वही चीज़ हुई क्योंकि उन्हें सच्चे मन से याद करा। वो घर जाती है खुशी खुशी और अपने बच्चों को मतलब खाना पीना बना के अपने रात को सुला देती है। फिर वही सुबह उठती है, वही दिनचर्या जो उनकी होती है, फिर वो दूध लेकर जाती है। अब तो उसको यूँ लग गया कि भाई भगवान ने मुझे रात पार कराया तो मुझे आज भी करवाएंगे पार। वो फिर कृष्ण भगवान को याद करती है सच्चे मन से कि हे कृष्ण मुझे नदी पार कराओ। वो पैर रखती है, वो डूबती नहीं, क्योंकि सच्चे मन से उसने अपने अपने मतलब एक आत्मा से निकलती है ना, जो मतलब कहते हैं जो कभी कभी हम दुख में होते हैं और सच्ची जो अंदर से मन से जो निकलती है एक आत्मा जो बोलती है हमारी, वो चीज़ होनी चाहिए हमारी भक्ति में, हमारी मतलब हर पूजा में वो चीज़ होनी चाहिए। और वो जो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, पूजा पाठ हो रही है लेकिन वो चीज़ नहीं है। अब उसने फिर मन से पुकारा, पूरे अच्छे मतलब सच्चे मन से पुकारा, वो फिर नदी पार कर जाती है। अब वो बड़ी खुश कि मुझे तो पैसे भी नहीं देने पड़ते और मैं तो नहीं पार कर जाती हूँ। वो जाती है और फिर कथा सुनती है ऐसी, और गांव में दूध बांटती है और फिर वो अपने घर को आ जाती है। ये अब रोज का सिलसिला हो गया। अब वो 4-5 दिन तक कथा डेली सुनती है, डेली। अब उसके मन में एक भाव आता है कि संत ने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया, मुझे इतनी बड़ी मतलब कथा सुनाई, और मैं उससे किस तरीके से मैं मतलब भगवान को मानने लग गई, विश्वास करने लगी। मतलब ये चीज़ उसके मन में भाव आने लग जाता है कि मुझे भी संत महात्मा जी के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो कहती है, तो जब लास्ट दिन मतलब तो वो संत से कहती है कि गुरुदेव मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर चल के भोजन पाएँ। भोजन पाने का मतलब कि भोजन मतलब मैं आज आपको दावत पे बुला रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का आप खाना खाएं, ये मतलब होता है। तो वो कहती है कि संत जी से कि महात्मा आप चलिए। तो वो कहते हैं ठीक है, अब तो मैं जा नहीं सकता कि मैं फिर कल चलता हूँ। तो कहती ठीक है, वो अपने घर चली जाती है। वो ऐसी ही करती है क्योंकि उसको तो अप्रोच का हो गया कि भगवान को सच्चे मन से याद करना, उसे तो नदी पार कर लेना, मुझे नाव की जरूरत ही नहीं है। तो घर जाती है खुशी खुशी, अच्छे से सारे काम करती है। फिर अगले दिन आती है वो, फिर जब कथा हो जाती है पूरी सुन लेती है क्योंकि लास्ट दिन होता है, और अपने गाँव में दूध बांट लेती है। तो कहती है कि महात्मा जी चलो आप, क्योंकि मुझे तो बहुत लेट हो रहा है, शाम हो रही है और मुझे घर जाके भी खाना भी बनाना है, बच्चे मेरे घर में अकेले हैं। तो संत महात्मा कहते हैं ठीक है चलो। तो वो नदी के पास आ जाते हैं, नदी के किनारे। अब वो नाव को देखने लग जाते हैं संत जो होते हैं, जो महात्मा होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप क्या देख रहे हो, चलो नदी पार करते हैं ऐसी। तो वो कहते हैं नहीं ऐसे कैसे करेंगे, हम डूब जाएंगे, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं आप चलो ना, आपने ही तो कहा था कि भव सागर तर जाता है कि अगर उनको सच्चे मन से याद करो तो 7 समुद्र पार करवा देते हैं। वो तो ये तो छोटी सी नदी है और मैं तो डेली यहाँ से जाती हूँ, ऐसे ही पार करती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, कह रही है आप सच्चे मन से याद करो भगवान को और चलो। और आप ही कथा में आपने तो कहा था, मैंने तो वही फॉलो करा। तो वो जैसी वो मतलब दिखाती है, फिर वो इसी तरीके से करती है। वो भगवान को सच्चे मन से याद करती है और नदी पे पैर रखती है, वो डूबती नहीं, वो नदी पार कर जाती है। अब वो तो पहुंच गई उस पार, वो रह गई इस पार। तो वो संत से कहती है कि गुरुदेव
मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर चल के भोजन पाएं। भोजन पाने का मतलब कि भोजन मतलब मैं आज आपको दावत पे बुला रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का आप खाना खाएं, ये मतलब होता है। तो वो कहती है कि संत जी से कि महात्मा आप चलिए। तो वो कहते ठीक है, अब तो मैं जा नहीं सकता कि मैं फिर कल चलता हूँ। तो वो कहती ठीक है, वो अपने घर चली जाती है। वो ऐसी ही करती है कि उसको तो अप्रोच का हो गया कि भगवान को सच्चे मन से याद करना हो तो नदी पार कर लेना, मुझे नाव की जरूरत ही नहीं है। तो घर जाती है खुशी खुशी, अच्छे से सारे काम करती है। फिर अगले दिन आती है वो, फिर जब कथा हो जाती है पूरी सुन लेती है क्योंकि लास्ट दिन होता है, और अपने गाँव में दूध बांट लेती है। तो कहती है कि महात्मा जी चलो आप, क्योंकि मुझे तो बहुत लेट हो रहा है, शाम हो रही है और मुझे घर जाके भी खाना भी बनाना है, बच्चे मेरे घर में अकेले हैं। तो संत महात्मा कहते हैं ठीक है चलो। तो वो नदी के पास आ जाते हैं, नदी के किनारे। अब वो नाव को देखने लग जाते हैं संत जो होते हैं, जो महात्मा होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप क्या देख रहे हो, चलो नदी पार करते हैं ऐसी। तो वो कहते हैं नहीं ऐसे कैसे करेंगे, हम डूब जाएंगे, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं आप चलो ना, आपने ही तो कहा था कि बहुत सागर तर जाता है कि अगर उनको सच्चे मन से याद करो तो 7 समुद्र पार करवा देते हैं। वो तो ये तो छोटी सी नदी है और मैं तो डेली यहाँ से जाती हूँ, ऐसे ही पार करती हूँ। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, कह रही है आप सच्चे मन से याद करो भगवान को और चलो। और आप ही कहा था, आपने तो कहा था, मैंने तो वही फॉलो करा। तो वो जैसी वो मतलब दिखाती है, फिर वो इसी तरीके से करती है। वो भगवान को सच्चे मन से याद करती है और नदी पे पैर रखती है, वो डूबती नहीं, वो नदी पार कर जाती है। अब वो तो पहुंच गई उस पार, वो रह गए इस पार। तो भाई से भी अचानक कोई आ गया था तो बीच में कोई नहीं, मेरी जेठानी आ गई थी। तो चलिए तभी हम कथा फिर शुरू करते हैं। हम कहाँ थे, हाँ, तो वो नदी पार कर लेती है, वो तो इस तरफ आ जाती है और जो संत महात्मा थे वो उस पार थे। तो वो ये चीज़, तो वो कहते कि आइए ना, मतलब संत गुरु जी से जो कहते हैं गुरु जी महात्मा आप आइए। तो वो कहते हैं, तो वो इस चीज़ को देखते हैं ना, तो वो वाकई में उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मैंने तो केवल शिक्षा दी थी, ज्ञान दिया था, लेकिन असली भक्ति ये है। यानी कि उनकी जो नदी पार कर गई थी, क्या तो कहते हैं वो असली भक्ति तो ये है, मैंने तो केवल आपको शिक्षा दी थी। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति में ही शक्ति होती है। और उसका विश्वास इतना था, इतना विश्वास था कि उसने पूरी मतलब नदी पार कर ली, भगवान पे इतना विश्वास था। तो वो उनको शत प्रणाम करते हैं, फिर वो उनके मतलब चरणों को मतलब एकदम से कहते हैं कि वाकई में असली ज्ञान तो ये है, असली भक्ति ये है, असली विश्वास ये है। तो ये कहानी आपको क्या सिखाती है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना। आपने क्या ज्ञान लिया या आपने मतलब क्या महसूस करा इस कहानी से। और ये सच्ची घटना है गाइस। मैं कोई भी, अब मैं सोच रही हूँ कि आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ लाया करूँ कृष्ण जी की या किसी अच्छे संत महात्मा की, ऐसे छोटी छोटी कथाएँ बताया करूँ। क्योंकि देखो व्लॉग में घर गृहस्थी तो सब दिखाते हैं, मैं भी बीच में दिखा दिया करूँगी कभी कभी, लेकिन ऐसी कहानी जब मैं पढ़ती हूँ सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, हमें भी और आपको भी। मतलब ये नहीं है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ और आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मतलब मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, या हमारा कर्तव्य है, ये हमारे हिंदू धर्म का कर्तव्य भी बनता है, हमारा अपने देश के प्रति कर्तव्य बनता है, अपने संस्कृति के प्रति कर्तव्य बनता है कि अगर हमें थोड़ा सा भी इस चीज़ मतलब कुछ थोड़ा सा भी ज्ञान कहीं से प्राप्त होता है, चाहे वो किसी बच्चे से प्राप्त होता हो, किसी बुजुर्ग से प्राप्त होता हो, या अपने भाई बहनों से प्राप्त होता हो, या किसी माता बहनों से प्राप्त होता है, तो हमें वो चीज़ सीख लेनी चाहिए। देखो हम आपको केवल बता सकते हैं, आपको कहानियाँ सुना सकते हैं, कहानी के थ्रू आपको शिक्षा उस चीज़ की दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि जो हमें भगवान ने हमें समझाया है या जो भगवान ने ग्रंथों में लिखा है। मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब ये कहानियाँ सुनी, बहुत सारी कहानी सुनी है मैंने, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आज के बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या हैं, कुछ गलत चीज़ों में ही पड़ गए हैं, भक्ति नहीं समझते, पूजा पाठ नहीं समझते, विश्वास नहीं समझते, वो
जो आजकल देखो फ़ोन, मोबाइल, टीवी सब देखो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं देखनी चाहिए बच्चों को, लेकिन बच्चे देख रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हमारा ही कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को फ्यूचर को अच्छा करें और हम ऐसी ऐसी चीज़ें बताएं। देखो मैं केवल बता सकती हूँ, वीडियो बना के डाल सकती हूँ, ब्लॉग बना सकती हूँ। देखो जिसको समझना है वो समझो, जिसको नहीं समझना उनका देखो हम भी कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े संत महात्मा कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या हैं। तो बस छोटी सी मेरी एक पहल है, एक कोशिश है कि मैं आपको कुछ इस चीज़ों के बारे में बता सकूं कि जिससे हमारे बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, मेरी कहानी कैसी लगी, मेरी छोटी सी कथा कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है और ऐसी कथा सुनना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस नौटंकी की बातों पे बिल्कुल भी, इनकी हरकतों में ध्यान मत देना। ये बहुत शैतान है, मुझे बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करने देता था, घर का करने देता है, मुझे ना वीडियो बनाने देता है। इसलिए बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाने लगी। मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का ही बनाती हूँ। देखो देखो अब भी मैं इसको पकड़ के बैठी हूँ बहुत टाइट नटखट के। छोटे काना है, छोटे काना। आपके घर में भी ऐसी बच्चे होंगे। तो चलिए फिर हम कल में किसी और टॉपिक पे, किसी और कहानी पे, किसी और छोटी छोटी कथाओं पे, बहुत अच्छी अच्छी बातों पे। तो जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। इसके लिए चलती रहेगी।